चूँकि मऊगंज की वर्तमान हालत आप देख रहे हैं हर तरह से, तो क्या इसी मऊगंज की परिकल्पना आप करते हैं कि इससे बेहतर सोशल मीडिया में देखा जाए तो जिलों को लेकर काफ़ी ट्रोल हो रहा है। और अभी नगर पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव के समय में मऊगंज के वर्तमान विधायक ने कुछ उसको हवा भी दी, तो क्या लगता है कि उनके जिला बन जाएगा कि घोषणा होगी तो सिर्फ कोरी कल्पना? चुनाव के टाइम के लिए सिर्फ 15 महीने बचे हैं। बिल्कुल। और 15 महीने में 3 महीने निकाल दिया जाए तो आचार संहिता तो 12 लागू हो जाए। एक साल में यह जिले के लिए प्रयास करते हैं। का ही व्यक्ति नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में है, कितनी आशाएं हैं और क्या पैसे से एडवोकेट है, और एडवोकेट का जो आपका वो है तो क्रिमिनल लॉयर में आ जाते हैं। जी। तो मऊगंज में कैसी व्यवस्था है क्रिमिनल के बारे में? जो यह वर्तमान हालत है, चोरी हो गई और अन्य गतिविधियां हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उसकी जिम्मेदारी आप किस पर तय करें? नमस्कार साथियों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज में आज बहुत दिनों बाद गैप के बाद कैसा हो मऊगंज में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मऊगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता, जो समाज का एक तरह से आईना माने जाते हैं, समाज को दिशा देते हैं, दिशा दिखाते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश मिश्रा जी, जो एक क्रिमिनल लॉयर माने जाते हैं, है ही है। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूँगा। सर, स्वागत है हमारे चैनल को। बहुत धन्यवाद। आप पत्रकारगण हमारे पास उपस्थित हुए और हमारा इंटरव्यू लेना चाहा, इसके लिए आप लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। और अब आप अपनी अगली कार्यवाही सवालों पे सीधे आते हैं। सर, कैसा हो मऊगंज? मेरा एक ये सवाल है, क्योंकि मऊगंज की वर्तमान हालत आप देख रहे हैं हर तरह से, तो क्या इसी मऊगंज की परिकल्पना आप करते हैं कि इससे बेहतर कुछ होना चाहिए? देखिए, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे ज़िले बने हैं पिछले सत्रों में। अगर उनकी टोटेरियल स्थिति देखी जाए और उनकी जनसंख्या देखी जाए, ऐसी स्थिति में मऊगंज को 10 साल पहले जिला बनना चाहिए। अब मऊगंज में थोड़ा सा लीडरशिप कमज़ोर होने की वजह से अपन मानते हैं कि बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, यहाँ शिक्षा की कमी देखने में आती है। स्वास्थ्य में भी जितना प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस नहीं है। कोई भी ऐसी गुणवत्ता वाली कोई ऐसी स्कूल यहाँ पर नहीं दिखती हैं, जिससे यहाँ का जो क्षेत्रफल है, लगभग 80 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पर कोई अच्छी स्कूल न होने की वजह से यहाँ लोगों को शिक्षा जिस दृष्टिकोण की होना चाहिए, चूँकि जो विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, उनको कंपटीशन दिल्ली, भोपाल, इंदौर, ऐसी तमाम जो बड़े शहर हैं, ऐसे शहरों के विद्यार्थियों से इनका कंपटीशन देना पड़ता है। और उस स्तर के विद्यार्थी बनने के लिए यहाँ पर ऐसी कोई मूलभूत स्कूल या संस्थाएं नहीं हैं। जिले पर आप पहले आ गए, मैं जिले पर, क्योंकि इस समय पे वर्तमान जो समय चल रहा है, इस समय सोशल मीडिया में देखा जाए तो जिलों को लेकर काफ़ी ट्रोल हो रहा है। और अभी नगर पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव के समय में मऊगंज के वर्तमान विधायक ने कुछ उसको हवा भी दी, तो क्या लगता है कि उनके जिला बन जाएगा कि घोषणा होगी तो सिर्फ कोरी कल्पना तक हो जाएगा? क्या प्रक्रिया है इसके लिए, थोड़ा बताएं। देखिए, जहाँ तक जिले बनने की बात है, तो जिला बनने के लिए जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं, तो उसमें पहले तो संकल्प आना चाहिए, विधानसभा द्वारा पारित होना चाहिए, इसके बाद नोटिफिकेशन होना चाहिए, और नोटिफिकेशन के बाद ही कोई घोषणा होनी चाहिए। और अभी तक देखा जाता है न तो ऐसा कोई संकल्प भी आया है, और न ही कोई ऐसी नोटिफिकेशन आई है, और न ही इस बारे में ज़िले के जो एक आवश्यक चीज़ें हैं ज़िले में, पहले तो जो अधिकारी वर्ग आएंगे, कलेक्टर आएंगे, एसपी आएंगे, उनके आवास की व्यवस्था होना चाहिए, उनके कार्यालय की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पर उनके बच्चे आएंगे या अन्य छोटे अधिकारियों के बच्चे आएंगे, उनके शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, उनके जो है तो स्वास्थ्य सुविधा ऐसी होना चाहिए। अभी अपनी स्वास्थ्य सुविधा भी जितना माकूल होना चाहिए ऐसी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो घोषणा आदमी अपने सोशल मीडिया में चल रही
सोशल मीडिया में चल रही है और मैंने भी सुना है। अभी जो हाल में ही नगर पंचायत का ये शपथ समारोह था, उसके उद्बोधन में विधायक जी ने ये कहा है कि समय समय पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती थी और समय आने पर हो जाएगा। इस तरह की सोशल मीडिया में रिपोर्ट मैंने अपने व्हाट्सएप में देखा था। जब मैं आपसे इंटरव्यू को लिया तो लोगों का ओपिनियन लिया, उन्होंने कहा कि आपसे सवाल किया जाए, तो मैं लोगों के ओपिनियन के साथ आपसे जुड़ना चाह रहा हूँ, लोगों का सवाल आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। जी हाँ। सवाल ये था कि जिस चुनाव के टाइम के लिए सिर्फ 15 महीने बचे हैं, बिल्कुल, और 15 महीने में 3 महीने निकाल दिया जाए तो आचार संहिता तो 12 लागू हो जाए। एक साल में यह जिले के लिए प्रयास करते हैं, तो क्या टाइम है कि सिर्फ अन्य जैसे घोषणा कर देंगे फिर अगली बार देखा जाएगा कि चुनावी मैनेजमेंट हासिल करने के लिए सब चलेगा? देखिए, अभी तक जो यहाँ की बात आ रही है मीडिया से या विधायक जी की जो बात आ रही है सामने, उसमें हमको तो ऐसा लगता है कि एक घोषणा हो सकती है अगर ऐसा कुछ होता हो तो, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है चूँकि लंबी है, और इसके बाद जैसे अभी बीच में कांग्रेस सरकार थी प्रदेश में और मैहर को घोषित किया गया, फिर सरकार आई तो मैहर जहाँ रहना चाहिए वहीं रह गया, कोई उसमें अमल नहीं हुआ, बल्कि जो है तो उसको हमको लगता है कि निरस्त ही कर दिया गया जिला के रूप में। तो कहीं ऐसा न हो कि घोषणा अपनी पब्लिक के दबाव में, इलेक्शन के दबाव में और घोषणा हो जाए, लेकिन चूंकि समय कम है, ऐसी स्थिति में हमको ऐसा लगता है कि घोषणा ही हो पाएगी, और अगर सरकार रिपीट होती है तो उसका क्रियान्वयन हो सकता है, अदरवाइज जो है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। जिला एक अलग मुद्दा है, जिला नहीं है। और दूसरी बात, सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधा होती है किसी नगर परिषद द्वारा दी जाती है, तो तीनों में नगर परिषद कहाँ खड़ा है, उसके जो जिम्मेदार खड़े हैं वो कहाँ खड़े हैं, उनको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, नगर परिषद की मैं कहना चाहूँगा कि नगर परिषद की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो बहुत ही, अब कहना नहीं चाहिए, अराजकतापूर्ण है। हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, इस मोहल्ले में हमारे जानकारी में 5 बार ये नाली का निर्माण हुआ, और स्थिति यह है कि उस नाली से पानी बरसात का आज भी नहीं निकलता, रोड से निकलता है, तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। हमारे मोहल्ले में सफाई की जो व्यवस्था होती है, सफाई की बात कही जाती है कि सफाई होना चाहिए, तो हमारे मोहल्ले में न तो कोई ऐसी यहाँ के नगर पालिका की कोई कर्मचारी आते हैं और न ही ऐसी सफाई होती है। जब कभी मैं अपने तात्कालिक पार्षद श्री मिश्रा जी से निवेदन करता था तो वो अपनी ओर से पर्सनल रूप से व्यवस्था करके और सफाई का काम करवा देते थे, लेकिन कोई जो जिम्मेदार अफसर है या जनप्रतिनिधि अन्य हैं, ऐसे कोई अभी तक हमको लगता है कि मऊगंज के किसी वार्ड में नहीं जाते, हमको जहाँ तक लगता है। अब आपके संघ का ही व्यक्ति नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में है, कितनी आशाएं हैं और क्या है आपको लग रहा है कि मतलब कुछ सुधार होगा? अब उनसे तो संघ के बिल्कुल मेंबर हैं, अपन लोग जो है तो काफ़ी उत्साहित हैं कि अपने बीच के व्यक्ति नगर पंचायत अध्यक्ष हुए हैं, उनका हम लोग स्वागत भी करते हैं, और अपनी अपेक्षा है कि वो निश्चित रूप से एक मऊगंज को एक परिवर्तित नगर परिषद के रूप में वो बनाएं। जहाँ तक आम पब्लिक का सहयोग है, पूरा सहयोग प्राप्त होगा और मिल भी रहा है, और ऐसी स्थिति में मैं ये निवेदन करता हूँ अपने अध्यक्ष जी से भी कि नगर परिषद में जो कमी है, यहाँ पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं चल रही है। जो एक कंपनियाँ आई हैं पानी की व्यवस्था के लिए, वो हमारे पास भी लगा हुआ है। सप्लाई जो है तो मुश्किल से 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी निकल पाता है, बाकी रोड में पानी गिरता रहता है जहाँ कहीं है, कोई उसकी एक व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। नहीं। तीसरा सवाल मैं आपसे लूँगा, आप पेशे से एडवोकेट हैं, और एडवोकेट का जो आपका वो है तो क्रिमिनल लॉयर में आ जाते हैं। जी। तो मऊगंज में कैसी व्यवस्था है क्रिमिनल के बारे में? जो यह वर्तमान हालात है, चोरी हो गई और अन्य गतिविधियां हैं, उनके बारे में अब क्या कहना है, उसकी जिम्मेदारी आप किस पर तय करेंगे? ठीक है साहब, ऐसा है कि यहाँ का जो पुलिस महकमा है, पुलिस महकमा जो है तो यहाँ हम
तो देख रहे हैं कि बिल्कुल ही निष्क्रिय है। यहाँ पर जो देखते हैं रोड के टाइम में, यहाँ की जो मार्केट है, मार्केट में ठेले इधर लगे हुए हैं, मोटरसाइकिलें उधर खड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आम पब्लिक न तो पैदल चल सकती, न तो अपने वाहनों से चल सकती। ये स्थिति है यहाँ की। जो प्रशासनिक व्यवस्था है पुलिस की, ये बिल्कुल इसको लुंज पुंज कहा जा सकता है। और रही बात जो है तो यहाँ की जो घटनाएं हैं, जब मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि जब यहाँ की पुलिस व्यवस्था इस तरह की है तो घटनाओं के संबंध में अपन को बहुत शिकायतें आती हैं। हम लोगों के पास भी लोग आते हैं। बढ़ा है कि घटा है? निश्चित रूप से बढ़ा है अपराध का ग्राफ। अपराध का ग्राफ बढ़ा है और इसमें लगाम कायदे से नहीं लगाई जा रही है जिस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन केस का जो होता है नहीं हो पा रहा है, और लोग जो है तो चोरियां कर लेते हैं और मुलजिम पकड़ में नहीं आता। बल्कि अब आज की स्थिति, हम तो हालांकि थाने वगैरह कभी ऐसे जाते ही नहीं हैं बिना आवश्यकता के, लेकिन जो सुनने में आता है तो वहाँ ये आता है कि भाई आप चोर को बताइए। अब आम पब्लिक जो शिकायत लेके गई है चोर का पता लगाए, तब तो कार्रवाई हो पाएगी। और बाकी जो है तो यहाँ की पुलिस से मैं संतुष्ट नहीं हूँ व्यक्तिगत। एक सामाजिक विषय जो मऊगंज में चिंता का विषय माना जाता है, क्योंकि मेडिकल नशा के रूप में मऊगंज एक हब बन चुका है। इसमें कई युवा अपने रास्ते से भटक कर उसमें गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो उन बच्चों को, उन बच्चे को, पेरेंट्स को और इसके जिम्मेदार जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से? देखिए, हमारा तो साहब ये है कि ये नशा का जो नशा है, ये नशा व्यक्तिगत तो है ही है, साथ साथ ये सामाजिक दोष भी है। इससे समाज विकृत होती है। अगर किसी के फैमिली में कोई बच्चा है नशे में तो वो परिवार व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होता है, और इसके बाद उस वजह से, उस बच्चे की वजह से या जो ड्रग्स लेते हैं उनकी वजह से समाज प्रभावित होती है। हमारी आपकी सबकी बहन बेटियां, माँ, ये प्रभावित होती हैं। कहीं न कहीं उनको चलने में, फिरने में, मार्केटिंग करने में असुविधा प्राप्त होती है और असुरक्षा का भाव आता है। और मैं ये जो आम पब्लिक है उससे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि नशे के बारे में बहुत ही अलर्ट हो, नहीं तो इसका परिणाम 10 साल के बाद ऐसा आएगा कि पूरा ये समाज जो है तो तहस नहस हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर नशेखोर लोग रह जाएंगे और वो समाज को प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति मेरा सभी गार्जियनों से निवेदन है कि बच्चों पर लगाम लगाएं। जहाँ कहीं इस तरह के धंधे चल रहे हैं, जहाँ कहीं जो है तो जिसके घर में इस तरह के लोग हैं, उन पे लगाम लगाएं, और जो धंधे चल रहे हैं उसमें संबंधित पुलिस को सूचना दें और उस पर कार्रवाई कराएं। शिक्षा और स्वास्थ्य, आखिरी सवाल स्वास्थ्य विभाग पर जाऊंगा, जो भी बहुत बड़ी व्यवस्था है। मऊगंज में एक सिविल हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा था। जी जी। अभी 2017 से उसका काम चल रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए और मिल जाना चाहिए टाइम पर लोगों को? देखिए साहब, ऐसा है कि आज के परिवेश में हर आदमी को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो चुका है। हर आदमी को स्वास्थ्य की ज़रूरत है। जो माकूल स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ होना चाहिए, तो न ही विशेषज्ञ यहाँ हैं, 1-2 डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ हैं, और विशेषज्ञों की यहाँ आवश्यकता है। चूँकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है मऊगंज विधानसभा का, ये करीब 2-2.5-3 लाख है, पॉपुलेशन की अपन बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवा है वो कम से कम जिला स्तर की होना चाहिए। यहाँ पर गायनिक और पीडियाट्रिक्स और ये नेत्र और मेडिसिन, ये कुछ विभागों इसमें से कुछ चल रहे हैं, लेकिन कुछ अभी यहाँ पर विशेषज्ञ नहीं है। मेरा ये प्रशासन से, शासन से ये आग्रह है कि यहाँ अच्छे विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कार्यवाही है 17 से चल रही है। मैं अभी 15 दिन पहले उधर गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो अस्पताल है अभी बिल्कुल अव्यवस्थित दिख रही है। वहाँ पर बैठने की भी सुविधा नहीं है, तो न तो मरीजों को बैठने की है, और यहाँ तक तो हमने देखा कि डॉक्टरों को भी बैठने की वहाँ सुविधा कायदे की नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासन से मेरा निवेदन है कि बहुत ही संवेदनशील ये
मैटर होता है, वहाँ पर मरीज जाते हैं और डॉक्टर तो रहते ही हैं, और डॉक्टरों को रहने और उनके वो मरीज को देखने के लिए एक अच्छी बेहतर सुविधा होना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ मस्तिष्क के दूसरे की सेवा कर सकें। जब वो खुद ही अस्वस्थ रहेंगे, उनके पास न तो रहने की, अस्पताल में बैठने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, तो फिर निश्चित रूप से वो अस्वस्थ रहेंगे और सामाजिक सेवा या चिकित्सीय सेवा में कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद। आप सभी को जो है तो मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।